किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना। यदि आपका मन पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। मोह माया में फंसा जीव भटकता रहता है, इस माया को बनाने वाला ही मुक्तिदाता है। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। जीव को यह भ्रम है कि यह संसार ही सत्य है, किंतु जैसा वह समझ रहा है वैसा नहीं है। वास्तव में संसार असत्य है। ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आप में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो निश्चित ही आपका जीवन सफल है। कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म न दे। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को बीन सकती है, परंतु एक विशालकाय हाथी ऐसा नहीं कर सकता। हरि के समान बहुमूल्य हीरे को छोड़कर अन्य की आशा करने वाले अवश्य ही नरक जाएंगे। यानी प्रभु की भक्ति छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है। जिसके हृदय में रात दिन राम समाये रहते हैं, ऐसा भक्त राम के समान है। उस पर न तो क्रोध का असर होता है और न ही काम भावना उस पर हावी हो सकती है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, उससे मिलने वाले फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो उसका फल मिलना हमारा सौभाग्य है। जिस प्रकार तेज हवा के कारण सागर से बड़ी बड़ी लहरें उठती है और फिर सागर में ही समा जाती है, उनका अलग अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। सभी कामों को यदि हम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें कभी उनमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी पेड़ की एक एक टहनी और पत्ती को सींचा जाए और उसकी जड़ को सुखा दिया जाए तो वह पेड़ कभी फल नहीं दे पाएगा। जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसी में वास करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में कोई बैर भाव नहीं है, किसी प्रकार का लालच नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, तो उसका मन भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। ऐसे पवित्र विचारों वाले मन में प्रभु सदैव निवास करते हैं।